हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में मेन इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है। एक तो हम लोग को रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना, फिर दूसरा हमारा रहता है मार्केट वैल्यू फाइंड करना, और तीसरा हमारा रहता है फेयर वैल्यू। यही क्वेश्चन हम लोग को मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग को ये 3 चीजें फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके कुछ स्टेप्स है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बताए थे। आज भी हम उस स्टेप्स के हिसाब से ही चलेंगे। सबसे पहले जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो नेट असेट फाइंड करना पड़ता है। नेट असेट्स का फॉर्मूला दोस्तों है टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करना। ठीक है, अब जैसे कि असेट्स की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो हम लोग को वो नई वैल्यू डालनी है, और अगर कुछ भी चेंजेस नहीं है तो जो दिया है हम लोग को वही डालना है। जैसे क्वेश्चन में हम लोग को बोला है, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोला है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 25% हाई है। तो ऊपर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20 लाख था, उसमें 25% को ऐड कर देंगे, यानी हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक का वैल्यू 20% हाई है, तो स्टॉक आपको कितना दे रही है, 10 लाख। तो 10 लाख प्लस 20%, तो वो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 लाख। ये हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया 28 लाख रखना है, तो वो हम डायरेक्टली डाल देंगे 28 लाख। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने एवरेज एनुअल प्रॉफिट दे दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और हम लोग को गुडविल फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले तो हम असेट्स को कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, स्टॉक आ गया, और प्लांट एंड मशीनरी आया जिसका वैल्यू चेंज हुआ है। बाकी का कुछ चेंजेस नहीं है, तो जैसा है वैसे का वैसे ही डाल दो। फर्स्ट हमारा फर्नीचर है जिसमें कुछ चेंज नहीं है, तो वो 2 लाख था, हमने 2 लाख डाल दिया है। फिर उसके बाद स्टॉक हमने डाल दिया था। फिर डेप्टर, डेप्टर की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 लाख। ओके, फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल जिसकी वैल्यू है 5 लाख। फिर कैश, कैश एंड बैंक की बैलेंस आपकी है 4 लाख, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस असेट्स में नहीं आता क्योंकि वो मिसलेनियस एक्सपेंस रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी में हमारा जनरल रिजर्व और पीएनएल नहीं आएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यानी हम लोग का कहाँ से चालू होगा, 15% डिवेंचर जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। देन उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू आपकी कितनी दे दी है, 7 लाख। एंड देन आपका बिल्स पेबल जिसकी वैल्यू आपकी है 2 लाख। ठीक है, तीनों डाल दिए। अब असेट्स का पहले हम टोटल कर देंगे, 25 लाख, 12 लाख, 28 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। तो ये हमारा टोटल ऑफ असेट जो है वो कितना आया, 84 लाख। ठीक है, अब लायबिलिटी का टोटल कर देते, 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2 लाख। लायबिलिटी का टोटल हमारा कितना आ गया दोस्तों, 14 लाख। अब असेट्स और लायबिलिटी हम लोग को मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, नेट असेट फाइंड करेंगे। और वो कैसे होगा दोस्तों, तो असेट्स में से लायबिलिटी को डिडक्ट कर दिया जाए। असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे, यानी 84 लाख में से 14 लाख माइनस, ए माइनस बी आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो आपका बैलेंस जो है वो कितना है, नेट एसेट का 70 लाख। ठीक है, अब दोस्तों नेट एसेट्स मिलने के बाद हम सिंपल सा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करते हैं, यानी जो भी हमारा आंसर आता है उसमें प्रेफरेंस को माइनस कर दो। प्रेफरेंस हम लोग का कितना था दोस्तों, 10 लाख। अगर प्रेफरेंस को माइनस करते तो नेक्स्ट जो आंसर मिलता है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉय। यानी एक ही चीज में हम लोग को दो चीजें मिल गई, एक ही सोल्यूशन में हम लोग को दो चीजें मिल गई, एक हमारा नेट एसेट और दूसरा हमारा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है, तो हम लोग को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। सेकंड हम लोग का रहता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना आया, 60 लाख आया, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना दे दिया है, 15% दे दिया। ठीक है,
तो 60 लाख का हम अगर 15% कर देंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 लाख। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब उसके बाद स्टेप 3 हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, हम स्टेप 3 करेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट जो प्रोवाइड किया है वो बिफोर डिडक्टिंग टैक्स है, जो कि हमारा कितना है 32 लाख। तो हम लोग को सबसे पहला काम तो क्या करना है, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से टैक्स को माइनस करना है, यानी 50%। टैक्स का रेट ही हम लोग को दिए 50%। तो 32 लाख का अगर हम 15% निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 लाख। माइनस कर देंगे तो भी हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 16 लाख। ठीक है, अब उसके बाद हमारा इसमें से एक और चीज माइनस होता है, वो हमारा क्या रहता है दोस्तों, हमेशा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब हम लोग को देखो कैपिटल कितना दिए प्रेफरेंस का, 10 लाख, और उसका अगर डिविडेंड निकालना है तो सिंपल सा उसका जो भी परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारा डिविडेंड हो जाएगा 1 लाख। 10 लाख का 10%। ठीक है, अब 16 लाख में से 1 लाख माइनस हो गया तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 लाख। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया था, कितना है 15 लाख, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया था, वो कितना आया 9 लाख। 15 लाख में से अगर 9 लाख माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 लाख, और वही हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। फिर स्टेप 5 हम लोग को फाइंड करना है गुडविल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो आपका स्टेप 4 आया वही डाल दो, कितना आया 6 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल के लिए हम लोग को दे ही दिया था, कितना बोला है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी ये हम लोग का कितना हो जाएगा 12 लाख। यहाँ तक हमारा क्या हो गया दोस्तों, गुडविल तक हमारा फाइंड हो गया। ये हमारा बेसिकली जो स्टेप्स हम लोग को हमेशा रिपीट करने हैं वही स्टेप है। ओके, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को अभी फाइंड करना है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ से हमारी सम की शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो मैंने ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, कितना आया था हमारा 6 लाख, वो हमने डाल दिया। ओके, 60 लाख था। फिर गुडविल हमारा कितना आया 12 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स का नंबर कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया 50 लाख, और पर शेयर की प्राइस कितनी 100 रुपीज ईच, तो 50 लाख डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा शेयर्स कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब टोटल कर देंगे 60 लाख प्लस 12 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो रुपीस में आ गया 144। ठीक है, ये निकल गया। अब सेकंड हम लोग को क्या फाइंड करना है दोस्तों, सेकंड हम लोग को फाइंड करना है मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों मार्केट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फिर उसके बाद हम लोग का मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये तो हम लोग को मार्केट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है, लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों, रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग को दिया नहीं जाता, हम लोग को फाइंड करना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड का हमारा अलग से फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड किया, हमारा कितना आया 15 लाख, बराबर।
डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल हम लोग को कितना दे दिया है, 50 लाख दे दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग 50 लाख डालेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 15 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमारा आ जाएगा 30%। वही रेट ऑफ डिविडेंड को हम लोग को यहाँ पे डालना है। एक्सपेक्टेड रेट हम लोग को 15 दे दिया था। और पेड अप कैपिटल दोस्तों क्या होता है, तो शेयर प्राइस का जो रुपीज दिया रहता है, कितना रुपीज ईच था, 100 था, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 30 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, तो आपका मार्केट वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, दोनों चीजें निकल गई है। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, फेयर वैल्यू। तो उसके लिए हम पीछे थोड़ा जाएंगे। ठीक है, अब फेयर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग का इंटरेस्टिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। इंटरेस्टिक वैल्यू आया हमारा 144, मार्केट वैल्यू हम लोग का दोस्तों कितना आया, 200 डिवाइड बाय कर देंगे 2। ठीक है, प्लस 144 डिवाइड बाय 2, तो हमारा फेयर वैल्यू कितना आ गया, 172 रुपीज। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। सारे चीज में आपको यही याद रखना है कि आपका स्टेप जो है कंपलसरी जो मैंने बताया वही रखो, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेप कंटिन्यू रखोगे तो आपको एक कंसेप्ट पता चल जाएगा, एक मेथड पता चल जाएगा, और आप उसके बेस पे कहीं पे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए